Hello, my lovely angels. Hope you all are doing good. So, are you ready to unlock the secrets of October 25 in your love life, career, or spiritual growth? So, this is the month. October 2025 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ है. सो इस मंथ में आप देखेंगे कि कितने सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं, कितने अलग अलग चीज़ें हो रही है. इस मंथ में नवरात्रे रहा है, सुपर मून अभी हमारा गया है, एंड नाउ यस्टरडे न्यू मून था. उसके बाद 10-10 पोर्टल जो कि 10 अक्टूबर को ओपन होता है वो भी ओपन हो रहा है. 10-10 पोर्टल बहुत सारे मेजर चेंजेस लेकर आता है लाइफ में. उसके साथ ही इसी मंथ में दिवाली भी है. सो आप खुद भी नोटिस कर रहे होंगे कि आपकी लाइफ में अगर नॉर्मल थी तो अपॉर्चुनिटीज़ आने लग गए हैं. अगर आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे थे तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. सो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल्स. सो आज की जो ये रीडिंग है ये एक पिका कार्ड रीडिंग है. इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में क्या आने वाले हैं चैलेंजेस, ब्लेसिंग्स, और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी कहाँ तक पहुँची है. दिवाली के लिए क्या आपके पास मैसेज रहेगा. उसके साथ ही मैं आपको अफर्मेशन ऑफ द मंथ प्लस रेमेडीज़ भी दूंगी. सो यहाँ पर ये 2 डेक्स हैं. सो फर्स्ट इज़ द लवर. आप देख सकते हैं, अलग से आपको स्क्रीनशॉट भी इसका मिल जाएगा. सो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या इंट्यूशन से कोई एक कार्ड पिक कीजिए. मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में. हेलो एंजल्स, वेलकम टू द इम्प्रेस प्लेस वेयर एंशिएंट टैरो मीट्स मॉडर्न मैनिफेस्टेशंस. तो अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है लवर्स का या आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो जैसे कि आपने लवर कार्ड चूज़ किया है, इट शोज़ कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस आ रहा है. अगर आपके रिलेशनशिप में अभी तक कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो भी रिजॉल्व होंगे. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस है कि अगर आप लोग मैरिज के लिए सर्च कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में मैरिज होने वाली है. अगर स्ट्रगल कर रहे थे मैरिज के लिए तो डेफिनेटली मैरिज आपके कार्ड्स में आ रही है. बाकी हम जानते हैं और भी ज़्यादा हमारे टैरो डेक के थ्रू. सो लेट्स चेक आउट. आई विल pick out the cards for you. So don't forget to like the video, share if you find it helpful. उसके साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करें. Oh my God, 10 of cups, star, and next is 6 of swords, and this is 4 of cups and 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. बॉटम ऑफ द डेक में है, रिवर्स में आया है किंग ऑफ कप्स कार्ड. ओके, सो लेट्स चेक आउट. हम इन कार्ड्स को डिकोड करते हैं. सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन आपकी लाइफ में. अभी मैं जो देख पा रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रही हैं बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. चाहे वो अपॉर्चुनिटी करियर की हो या वो अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में हो, आपको मिल रही है. आपको करियर के लिए भी अलग अलग आइडियाज़ हो सकता है आ रहे हों, कुछ नए बिजनेस स्टार्ट करने के या कुछ जॉब को स्विच करने के आइडियाज़ आ रहे होंगे. बट आप सोचते हो, उसके बारे में रिसर्च करते हो, फिर आप अचानक से रुक जाते हो, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन. अगर आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, बिकॉज कार्ड्स आर रियली गुड. यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे ये स्टार का कार्ड है जो क्लियरली बताता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हो उसके ट्रू होने के चांसेस 90% हैं. बट वो तभी पॉसिबल है जब आप उस फील्ड में वर्क करोगे. जैसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको लगता है कि आपकी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है करियर में या लव लाइफ में, आप उससे भागना चाह रहे हो. चाहिए आपको वही, यू वॉन्ट द सेम थिंग कहीं ना कहीं, लेकिन आप उस सिचुएशन से भाग रहे हो. आपको मतलब फेस नहीं करना चाह रहे हो आप. बट ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में आगे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं. और जो भी ऑफर्स आपको आ रहे हैं एक बार आप उनके बारे में सोचिए और फिर आगे देखिए कि आप उसमें आगे क्या कर सकते हैं. अगर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है देन डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करिए. क्योंकि जैसा मुझे लग रहा है, चाहे लव लाइफ में प्रपोज़ल हो या मैरिज का प्रपोज़ल हो या फिर आपके जॉब का या बिज़नेस का कुछ नया स्टार्ट हो, आपको मल्टीपल प्रपोजल्स आएंगे और उनमें से कुछ 2 या 3 ऐसे हो सकते हैं जो बहुत बेस्ट होंगे. आई एम नॉट सेइंग कि एक ही बेस्ट होगा, क्योंकि आपका टाइम इज़ गोइंग टू बी चेंज. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं और ये जो टाइम और ये 10-10 पोर्टल जो है ओपन हुआ है, ये आपकी लाइफ में एक अलग ही चेंज लेकर आएगा. तो जब कोई चेंज आने वाला होता है उस टाइम पे कहीं ना हमें ऐसा लगता है कि हम स्टक हो गए, हमारी लाइफ सब तरफ से घिर गई है. सो आई वुड सजेस्ट यू कि अभी अक्टूबर 2025 आ गया है, ऑलमोस्ट कुछ
डेज निकल चुके हैं, बट आप अपना रेस्ट ऑफ द 2025 के लिए आप विज़न बोर्ड बनाइए। इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन किया हुआ है विज़न बोर्ड कैसे बनाते हैं वो वीडियो, उसको देखिए और एक प्रैक्टिकली फेंग शुई के थ्रू आप अपना विज़न बोर्ड बनाइए और अपने लिमिटेड गोल्स रखिए। आपका जो भी 1 या 2 गोल हैं जो आप अपना पूरा करना चाहते हैं इस 2025 में, जिससे कि ये वेस्ट ना हो, क्योंकि ये आपका एक मैनिफेस्टेशन पीरियड है कहीं ना कहीं। अगर आपने इसको वेस्ट कर दिया तो फिर आगे कब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे किसी को नहीं पता। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि आप शाइन करने वाले हो। मतलब आपको बैलेंस की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। कभी कभी आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, कभी आपको लगता है लाइफ बहुत सेटल है, बहुत अच्छी है, कभी आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हो कि लाइफ जो है कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे कुछ और करना है, बहुत कुछ करना है। और कभी कभी यू फील लाइक कि मुझे कहीं बाहर सेटल होना है, मुझे बहुत सारे पैसे अर्न करने हैं। कभी आपको लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे अपनी फैमिली और सब कुछ मिल जाए, अच्छे से मेरी शादी हो जाए, मैं सेटल हो जाऊँ, वही कहीं ना कहीं हेवन है। तो आपके पास मल्टीपल थॉट्स हैं। आपको एक ग्राउंड स्पेस पे आना होगा, आपको समझना होगा कि आपको अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आपको क्या चाहिए, एंड डेफिनेटली ट्रस्ट मी आपको वो मिलेगा। और आपके लिए इस मंथ का जो अफर्मेशन है वो यही रहेगा, आप नोट कर सकते हैं। आई ऑलवेज गेट वॉट आई वॉन्ट, आई एम द विनर, I deserve wealth, love and success. Success, money, wealth comes to me from all 8 directions. ओके, सो ये आपको एफर्मेशंस डेली करने हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद करिए, रात को सोने से पहले करिए, एंड ट्रस्ट मी ये इतना पावरफुल है, यू वोंट बिलीव। आप करके देखिए और आपको डेफिनेटली सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बिकॉज वैसे तो मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है कि आप 5 बजे के आसपास या सनराइज़ के 1 आवर के अंदर या ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करेंगे तो बहुत पावरफुल रहता है। बट अगर आप नहीं कर सकते हैं, सो के उठते ही फर्स्ट डू दिस थिंग, देन टॉक टू एनीवन, एंड सोने से पहले ये करके अंदर जस्ट गो टू द स्लीप एंड चेक कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं। ओके, आपके करियर की हम बात कर लेते हैं। करियर में बहुत सक्सेसफुल आने वाली है। आप थोड़ा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में सोचेंगे, आप सेविंग्स के बारे में सोचेंगे और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो हो सकता है कि आप कहीं न्यू सिटी में मूव करने का भी सोचें फॉर द जॉब और द बिजनेस, और डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। तो अगर कोई जॉब इंटरव्यूज़ है या कुछ ऐसा आप अप्लाई करना चाह रहे हो या कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये मंथ बेस्ट है उस चीज़ को करने के लिए। तो सक्सेस हर तरफ से आपके पास आ रही है, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, बट इसको चूज़ करना आपके हाथ में है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट इज़ द रोल ऑफ टैरो। जब आप बहुत कंफ्यूज होते हैं तो टैरो वहाँ आकर आपको गाइड करते हैं। ओके, सो यही एक यूज़ होता है टैरो का। मोर देन प्रेडिक्शन, आई ऑलवेज से कि आप प्रेडिक्शन लेने की जगह जो मैं आपको गाइडेंस बता रही हूँ आप उसको फॉलो करो, एंड यू विल सी कि कितना पावरफुल होता है टैरो का गाइडेंस एंड वो किस तरह से इफेक्ट करता है। देयर आर मल्टीपल स्टोरीज आई हैव। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इस अक्टूबर 25 में आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपके क्या आने वाला है। ऑलराइट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि रिवर्स है। ओके, सो स्पिरिचुअली जो ग्रोथ आपकी है वो कहीं ना कहीं रुक रही है। आपका क्राउन चक्रा जो है कुछ हद तक ब्लॉक्ड है या फिर वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। ओके, इट्स जस्ट बिकॉज, मैं आपको रीज़न भी बताऊंगी, क्योंकि आपने खुद से उसको ब्लॉक कर रखा है। आप ऑल टाइम निगेटिव सोच रहे हो। आप जो प्रॉब्लम है वो तो है, उसके अलावा आप उसी प्रॉब्लम को इतना सोच कर आप इतना बड़ा कर ले रहे हो कि आप और ज़्यादा वो आपको डरा रहा है कहीं ना कहीं वो आपको फिजिकली मेंटली बीमार भी कर रहा है। आपको अपने इनर चाइल्ड को बाहर लाने की ज़रूरत है। आप देखो कि यूनिवर्स और जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। हर कार्ड यही कह रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। इट जस्ट कि आपको एक बार आंखें खोलकर देखने की ज़रूरत है। और स्पिरिचुअली अगर मैं देखूँ तो आपको कहीं ना कहीं अपने मेंटल फियर से, आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, फियर से लड़ना होगा, क्योंकि ये फियर आपके अंदर है, ये बाहर का फियर बिल्कुल भी नहीं है।
जो चीज़ नहीं सर्व कर पा रही है, आप अगर नोटिस कर रहे हैं बहुत टाइम हो गया, तो उसको लेट गो करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप स्टक रहेंगे तो आपको कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, आप उस पर नहीं काम कर पाएंगे और वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग उस तरह से नहीं जाएगी। आप सिर्फ इमेजिनेशन में ही रह जाएंगे और दुनिया आगे बढ़ जाएगी, जबकि आपका ये गोल्डन पीरियड है। सो माइंड माई वर्ड्स, आपका टाइम सच में बहुत अच्छा चल रहा है। अगर किसी ने आपको रोका हुआ है तो वो आप खुद हैं। तो उसके लिए आप, अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको अननेसेसरी एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप ग्राउंडिंग कीजिए, लाइक ग्रीन ग्रास पे आप वॉक कीजिए। उसके साथ ही आपको जो मेडिटेशंस अगर आप कर पाते हैं, मेडिटेशन एंड योगा बेस्ट है, आप करके देखिए। मेरे कहने से 21 डेज आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। आई कैन ऑल्सो सजेस्ट सम क्रिस्टल्स फॉर यू, बट आई वुड से कि जो बेसिक चीज़ें आप वो करना स्टार्ट करिए, बिकॉज जब हम खुद एफर्ट करते हैं तो हमारी चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व होती है। जस्ट क्रिस्टल पहनने से इफेक्ट आता है, बट उतना नहीं आएगा जितना आप सोचते हो। इट्स नॉट अ मैजिक, मैजिक इज़ इन यू, व्हाट आई बिलीव, एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे ड्रीम कर सकते हो। बट येस, मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, और हमें सही तरीका अगर पता है तो डेफिनेटली आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, सो यही है कि अब आप यहाँ पे इसको लेट गो करिए, अपने इनर चाइल्ड को बाहर लाइए और अपने मेंटल जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको नेगेटिव सोचना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। ओके, सो आगे हम देखते हैं कि दिवाली के आपके लिए क्या मैसेज हैं, क्या चैनल मैसेज आ रहा है फॉर द दिवाली। ओ माय गुडनेस, सो वाई एवरी कार्ड इज़ हेयर, बॉटम में सारे कार्ड अपसाइड डाउन है, एंड हेयर जब भी मैं कार्ड पिक कर रही हूँ तो नॉर्मल कार्ड आता है। इट्स लाइक कि वही है कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है, दैट इज़ वाई यहाँ पे हमें ऑपोजिट रिवर्स कार्ड मिल रहा है। बट यूनिवर्स आपको बोल रहा है दिवाली पे जो भी आपकी लाइफ में रोलर कोस्टर चल रहा है उसमें एक बैलेंस आएगा, एक ठहराव आएगा। आपको फील होगा कि चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है जितनी ख़राब आपको लग रही थी, और आपके फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट आएगा। मतलब आपको या तो कोई ऐसी जॉब मिल जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपको अपनी जो सेविंग्स है वो मिल जाए, या अगर कोई आपकी इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है या मनी है वो भी आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो ओवरऑल अक्टूबर 2025 आपकी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाला है। सो एंड जो मैंने रेमेडीज़ और गाइडेंस बताए हैं उनको प्लीज़ फॉलो करना, बिकॉज उसके बिना मैं किसी को रीडिंग ही नहीं देती हूँ। दैट इज़ माई मोटो, कि आप प्रेडिक्शन में कुछ भी आ रहा है, आप गाइडेंस फॉलो करो एंड देन कम टू मी कि क्या रिजल्ट आया। ओके, सो आप इस वीडियो पे कमेंट करना आफ्टर दिस रीडिंग, और ऑब्जर्व करने के बाद जो मैंने गाइडेंस दी है, जो रेमेडीज़ बताई उनको फॉलो करने के बाद, और फिर मुझे बताना आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। ओके, सो नेक्स्ट है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी मेंटल, पहले तो अपने दिमाग की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, सारी निगेटिविटी निकालिए और आगे बढ़िए। गो अहेड, लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू। ये जो सारे क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर इमेजिनरी, इट्स ओनली इन योर माइंड। ओके, उसके अलावा नाइट ऑफ सॉर्ट्स एक्शन की बात करता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन की बात करता है। जो भी आप सोच रहे हैं उसको सिर्फ सोचते मत रहिए, उसका फर्स्ट स्टेप ले लीजिए। बेबी स्टेप से स्टार्ट कीजिए। अगर आप कंटिन्यूसली करते जाएंगे, स्टेप लेते जाएंगे, तो चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो जाएंगी। बॉटम में हमारे पास मैजिशियन का कार्ड भी, कि अपसाइड डाउन था बट इट्स गिविंग है पॉजिटिव साइन, एंड द चैरियट का भी कार्ड है। सो मैजिक इज इन यू, यू आर द मैजिशियन एंड यू हैव टू वर्क ऑन दिस। ओके, सो ये आपकी जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आई है, बहुत ही अच्छी रही है। बस मुझे वही कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी है, या पुराने एक्सपीरियंसेस से आप डर रहे हो, आप चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हो। अगर आप आ जाते हो, आप उस पर काम करो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट वॉट यू वॉन्ट, ट्रस्ट मी। ओके, सो एक लास्ट कार्ड हम आपके लिए निकाल लेते हैं। यूनिवर्स जस्ट टेल मी व्हाट इज़ द लास्ट ओवरऑल मैसेज फॉर माई व्यूअर्स। ओके, सो इट्स 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड विच इज़ ऑल्सो अपसाइड डाउन। इट्स द फर्स्ट कार्ड जो अपसाइड डाउन आया बॉटम ऑफ द डेक्स के अलावा। सो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपको जो भी चाहिए उसका आप विज़न बनाइए, क्लियर कीजिए, और उसके बाद उस पर काम करना इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। बिकॉज
जैसे ही आप काम करेंगे आप मूव ऑन हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। ओके, आपका जो भी बिगेस्ट ड्रीम अगर कुछ भी है तो वो भी इस मंथ में या 2025 तक, लास्ट तक, विद इन 3 मंथ्स आपका मैनिफेस्ट हो सकता है। सो विजन बोर्ड के वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको चेक करके ट्राई कीजिए। आज या कल में व्हेनेवर यू आर फ्री आप अपना विजन बोर्ड बनाएं, उस पर काम करना स्टार्ट करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड डोंट फॉरगेट, मेरी जो वीकली वीडियोस रीडिंग्स भी हैं वो भी आती रहेंगी हर वीक की। उसके अलावा चैनल मैसेज, दिवाली मैसेज, so there are lots of video and content on the manifestation and affirmations as well. So stay tuned with me. थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर माय एंजल्स। हेलो माय लवली एंजल्स, वेलकम टू द इम्प्रेस प्लेस वेयर एंशिएंट टैरो मीट्स मॉडर्न मैनिफेस्टेशंस। सो अगर आपने ये स्टार कार्ड चूज़ किया है या आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं, अगर जैसे कि आपने ये स्टार कार्ड चूज़ किया है तो कहीं ना कहीं आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं और क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि क्रिएटिव है, आप आर्ट्स करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, या एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, इस टाइप की किसी भी अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी सक्सेस आ रही है। और आपका जो क्राउन चक्र है बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है इस टाइम पे, नॉट ओवर एक्टिवेट बट वो पूरी तरह से एक्टिवेट है। तो जो भी आपको इमेजिनेशंस आ रहे हैं, जो भी आपको चैनल मैसेज मिल रहे हैं, आपका इंट्यूशन जो बोल रहा है उसको आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए राइट गाइडेंस है। ओके, अब हम आगे टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए आगे क्या आने वाला है इस मंथ में, अक्टूबर में क्या आने वाला है। 10 पोर्टल ओपन हो रहा है, दिवाली इज़ ऑल्सो हेयर, और बहुत सारे चेंजेस हैं, नवरात्रि हुए हैं और मैंने आपको बताया फुल मून गया है, न्यू मून गया है। सो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में जो कि मुझे काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिख रहे हैं। ओके, बाकी हमें टैरो कार्ड से पता चलेगा कि ये क्या है, कैसे मैसेजेस हैं। ऑल राइट, ओके ग्रेट, ये कार्ड पहले वाली रीडिंग में भी आया है। सो हमारे पास है द हर्मिट, द टेम्परेंस, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कार्ड सही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको एक पहले तो गाइडेंस मिल रही है। कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे बड़ा है मोस्टली, या हो सकता है पोजीशन में बड़ा हो या आपसे ज़्यादा मैच्योर हो, उससे आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है। वो आपको कुछ लाइफ पाथ दिखा सकता है जिसपे कि आपको एक बार सोचना चाहिए देन आगे बढ़ना चाहिए। टेम्परेंस बताता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव न्यू सनराइज हो रहा है आपकी लाइफ में। और ये कार्ड भी 2 ऑफ पेंटिकल्स भी कहीं ना कहीं बैलेंस की बात करता है। तो ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे खुद के लिए, या आपको लग रहा था कि लाइफ रुक सी गई है, अभी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो अब लाइफ में न्यू चीज़ें स्टार्ट हो रही है। यू कैन सी हेयर द फ्लावर्स आर हेयर, sun is rising and angel is here. So when there is an angel card, it shows the positivity in the world. ओके, सो आपकी लाइफ में अब पॉजिटिविटी आ रही है, कहीं ना कहीं रुके हुए काम आपके पूरे होने वाले हैं। आपको समझ आएगा कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। हो सकता है अभी तक आप कंफ्यूज रहे हो कि लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे जितना मुझे दिख रहा है आपका गोल जो है वो क्लियर रहा होगा, बट फिर भी या तो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे अभी तक, या फिर चीज़ें रुक रुक के चल रही थी। जैसे आपने कुछ काम स्टार्ट किया, अच्छे से स्टार्ट हो गया, फिर एकदम से स्लो डाउन हो गया, अगेन वो फिर से बूस्ट कर गया, तो आपको एक मोटिवेशन नहीं बन पा रहा था कि इस चीज़ पर मैं काम करूं या ना करूं। तो ये यहाँ पे यही बता रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें। कोई भी न्यू काम तो नहीं आपको स्टार्ट करना चाहिए अभी, एटलीस्ट अक्टूबर में। जो आप काम कर रहे हैं उसी में ही आपको ग्रोथ मिलेगी। आप देखेंगे कि आपने जिस काम से उम्मीद छोड़ दी थी वही काम आपका आगे हो रहा है। और अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स रहा है तो वो उसके वापस आने के बहुत चांसेस हैं। वो हो सकता है कि पैशनेट बहुत ज़्यादा हो रहा हो, वो आपसे माइट बी पॉसिबल विद इन 8 to 10 डेज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या किसी के थ्रू आपको कोई मैसेज भेज सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपको कुछ नया प्रपोजल लव लाइफ में स्पेशली आने के चांसेस हैं। करियर में मुझे बहुत ज़्यादा न्यू चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ लव लाइफ में आपको प्रपोजल्स आ सकते हैं। या फिर अगर आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कुछ स्टक हो गया था, आपको लग रहा था अभी ये मैरिड लाइफ नहीं चल रही है, झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो भी सॉर्ट होंगे। आप देखोगे एक नया पैशन रोमांस आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
उसके साथ में अगर आप शादी के लिए इफ़ यू आर ओपन, तो आपकी मैरिज के भी चांसेस हो रहे हैं, आपके पास प्रपोजल्स आएंगे, बी इट लव मैरिज और अरेंज मैरिज, तो उस पर भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है अगर आपके पास शादी के प्रपोजल आए या लव लाइफ आए, एकदम से बहुत ही फास्ट वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सपोज़ कि अभी आज आपकी बात हुई शादी के लिए, देन नेक्स्ट मंथ में आपकी इंगेजमेंट हो गई, एंड उसके नेक्स्ट मंथ में आपकी शादी हो गई। सो बहुत ही फास्ट वे में ये काम होगा। उसके साथ ही आप खुद भी देखोगे कि आपकी सोल एनलाइटन हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ोगे। आपको अचानक से मेडिटेशन हो गया, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन में बिलीव होने लग जाएगा अगर आप नहीं करते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप उसको वापस से स्टार्ट करोगे, आप कुछ नया मैनिफेस्ट करोगे। सो वैसे भी ये अक्टूबर 2025 है, 10-10 पोर्टल ओपन हो गया है, तो उसके लिए आपको अपना विज़न बोर्ड, जो हमारे बाकी के बचे हुए मंथ है, जो हमारे बाकी के बचे हुए मंथ हैं 2025 के 3 मंथ्स, उसके लिए आपको अपना विज़न बोर्ड बनाना चाहिए। विज़न बोर्ड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दे दिया है, उस वीडियो के लास्ट में भी आएगा। तो आपको वहाँ से अपना विज़न बोर्ड बना लेना है, और आपकी कोई भी 1 या 2 विशेज़ जो आपको लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देना है। बट एज आई ऑलवेज से, मैनिफेस्टेशन के साथ साथ उसकी जर्नी इज़ नॉट दैट ईजी, चैलेंजेस आएंगे, आपको पॉजिटिव रहना है, बिकॉज यूनिवर्स हमारे टेस्ट लेते हैं। उसके अलावा आपको अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में अगर आप पुरानी चीज़ों में स्टक हैं, सपोज आपको नया पर्सन चाहिए, पुराने में आप अटके हुए हैं, तो वो आती हुई चीज़ भी ना आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए पहले वाली चीज़ों को लेट गो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। बट द टाइम इज़ गुड, मैनिफेस्टेशन जर्नी आपको स्टार्ट करनी चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं करी है। लेट्स चेक आउट कि दिवाली के लिए आपके लिए क्या चैनल मैसेज है, क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, okay, so this drops automatically, page of swords and page of cups. Oh my god, this is hangman. It is saying, वही मैंने अभी आपको बोला था कि जो कुछ नया स्टार्ट मत करिए, जो चल रहा है उसी को चलने दीजिए, उसी में ही आपको सक्सेस एंड ग्रोथ मिलेगी। देखिए, यू आर द क्वीन हेयर, और कुछ मिस्टेक चीज़ें आपके पास सामने आ सकती है, लाइक दिवाली भी अभी है, तो मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे चौराया वगैरह अगर आप निकल के जा रहे हो तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। अननेसेसरी मत घूमना, बिकॉज इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी ऑल अराउंड हमारी सब चारों तरफ रहती है अराउंड दिवाली। पॉजिटिव भी रहती है बट नेगेटिव भी रहती है, तो उससे आपको बचना चाहिए। एंड रेमेडी मैं आपको बोलूँगी अभी के लिए ये है कि आप अपने पास कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, लाइक छोटा सा नाइफ हो गया, नेल फाइलर हो गया, ऐसा कुछ चीज़ रखें, या मैच बॉक्स या लाइटर आप रख सकते हो। या फिर आप अपने साथ में थोड़ी सी पीली सरसों जो होती है, येलो मस्टर्ड, उसको रैप करके पेपर में या क्लॉथ में आप अपने पर्स में रखिए, और जब आप कहीं जा रहे हैं लेकर जाइए, और जब आप वापस आ रहे हैं तो उसको बाहर ही छोड़ कर आइए। सो उससे क्या होगा, कुछ भी अगर नेगेटिव ऐसी एनर्जी है या कोई चीज़ है तो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। ओके, और दूसरा, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, आपको भी समझ आएगा कि आपकी लाइफ में आप ग्रेटफुल होगे जो आपकी लाइफ है अभी आपके पास, उसके लिए। अगर आप अभी तक रो रहे थे, ओ गॉड मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी लाइफ बहुत स्टक हो गई है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो अचानक से आपको फील होगा कि आपको भगवान ने कितना ब्लेस किया हुआ है। आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जो औरों के पास नहीं है, तो आप भगवान को थैंक यू बोलना स्टार्ट करेंगे, या जो भी गॉड को आप फॉलो करते हैं उनको थैंक यू बोलना स्टार्ट करेंगे, और आप अपने लिए एक्शन लेंगे। आपको दिख जाएगा, अब आप एक्शन मोड में आ जाएंगे कि अभी मुझे काम करना है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सिट। जो भी आपके इमेजिनेशंस में अभी तक चल रहा था, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, हो सकता है आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे लिख के रखा हो, प्लान्स बनाए हो, विजन बोर्ड्स बनाए हो, बट आप उस पर काम नहीं कर पाए। जो अभी तक का 2025 आपका गया है, उन मंथ्स में आप काम नहीं कर पाए, बट अभी आप डेफिनेटली मुझे बहुत ही हाई एनर्जी में लग रहे हो, और आप करोगे। लोगों के साथ अच्छे से घुलना मिलना आपका होगा, लोग आपसे बात करेंगे, आप भी उनसे बात करेंगे, बट ध्यान रहे कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, तो उससे आपको बचना है। ओके, वेन एवर यू फील लाइक कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, जस्ट रिमाइंड माई मैसेज कि मैम ने बोला था कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओके, सो नाउ हियर इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो मैरिज प्रपोजल के बहुत चांसेस हैं लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, या मैरिजेस के लिए। टाइम इज़ गोइंग टू बी गुड, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। आपकी और आप सेटिस्फाई हो गए अपनी लाइफ से, आई मस्ट से दिस। आपको शिकायतें जो अभी तक थी वो शायद कम हो जाएंगी या ख़त्म ही हो जाएंगी।
सो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड टाइम फॉर यू. ट्रांजिशन टाइम है, एक फेज़ आपका चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको फील होगा कि यस इट इज़, दिस इज़ माई टाइम. बट मेक श्योर कुछ नया स्टार्ट ना करे तो अच्छा है. ओके आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, वही कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी लेकर आ सकती है, बट जस्ट किडिंग. ओके एंड द वर्ल्ड कार्ड, oh my god, द फूल कार्ड, द एस ऑफ वॉन्ड्स. सो और क्या चाहिए आपको बताइए, जस्ट टेल मी व्हाट एल्स डू यू वांट. सब कुछ आपके पास है, यू विल फील फुलफिल्ड, और जो नहीं है वो आपको मिलने वाला है. फोकस रखिए बस, अपनी मैनिफेस्टेशन आज ही स्टार्ट कर दीजिए. वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद अपने काम में लग जाओ, भूल जाओ. सो दैट इज़ वाई अभी उसको वॉच लेटर में जाकर सेव कर लेना. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आ रही हैं, लव लाइफ फ्लरिश हो रही है, मैनिफेस्टेशन आगे बढ़ रही है. उसके अलावा आपको एक चैनल मैसेज जो मुझे अभी मिल रहा है कि आप का जो भी काम अटका हुआ है, जैसे आपने कोई काम अगर पहले स्टार्ट किया था लाइक 2021 में शायद हो सकता है, या इस साल में अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया था तो और फिर वो रोक दिया था, क्या चाहे कोई प्रॉब्लम आ गई हो या आपको लगा हो कि वो काम वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको आपको रीस्टार्ट करना है. ओके अगर पॉसिबल है तो. उसके अलावा कोई पास का भी कोई पर्सन आपके पास आ सकता है जो आपसे कांटेक्ट कर सकता है. उसको चूज़ करना ना करना इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज आपको पता है आपकी लाइफ है, वो उसमें आपको से आगे चांस देना चाहिए या नहीं, बट पर्सन माइट कम, या उनका किसी तरह से कोई कांटेक्ट हो सकता है. ओके सो ये हमारे चैनल मैसेज थे. हम आपके लिए गाइडेंस भी चेक करते हैं. लेट मी चेक इट. ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पैसे को थोड़ा संभाल के रखिए, इट्स फेस्टिवल टाइम एज वेल, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा खर्ची करें, बट नहीं करना है, थोड़ा सा हिसाब से खर्च करिए, बिकॉज पैसे के लिए आपको थोड़ा जोड़ के चलना है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि आपका जो व्हील है वो अभी टर्न हो रहा है और आपके फेवर में आ रहा है. बट यहाँ पे मुझे ये जो मून का कार्ड है कहीं ना कहीं बता रहा है कि बाहर आपके आसपास थोड़े से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नहीं देख सकते सक्सेस होते हुए. सो उसके रिगार्डिंग आई वुड से कि आपको जस्ट इग्नोर करना है. ओके उनको आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको उनसे कोई निगेटिविटी नहीं लेनी, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैम. जहाँ भी आपको दिखता है कुछ भी निगेटिव है, आप अपने आप को वहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आती है, तभी मैनिफेस्टेशंस हो पाते हैं. और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो वहाँ पे आपको एक बूम मिल सकता है. अचानक से आप करते करते काम को लगेगा कहीं पे कुछ बूस्ट आया, तो ये आपको एक सडन कुछ बूस्ट मिल सकता है, सडन कोई पैसे मिल सकते हैं, या कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मिल सकता है जो कि आपको अगर लग रहा हो कि ये बंदा नहीं आएगा, या फिर ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा बंदा जो आपको लगता था आउट ऑफ रीच है नहीं मिल सकता, तो वो भी आपकी लाइफ में आ सकता है. ओके सो ये आपकी रीडिंग थी हमारी, जिन लोगों ने ये स्टार कार्ड चूज़ किया था. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्प की है तो आप डेफिनेटली इसको औरों के साथ शेयर कीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द बेल आइकन, बिकॉज मैं वीकली टैरो रीडिंग्स, मंथली टैरो रीडिंग्स, चैनल मैसेज, दिवाली रीडिंग, बहुत सारी अफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन भी मैं अपलोड करती रहती हूँ, जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा. सो नाउ अफर्मेशन ऑफ द मंथ मैं आपको बताती हूँ. आपके मंथ में अफर्मेशन यही है कि आई एम वर्दी ऑफ ऑल द थिंग्स आई वॉन्ट टू. जो मुझे चाहिए वो मुझे हमेशा मिलता है. आई हैव मोर मनी देन आई नीड. आई हैव बिगर सेविंग्स फॉर माई सेल्फ. माई सेविंग्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. आई एम ओपन टू ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ इन माई लाइफ विच यूनिवर्स इज सेंडिंग टू मी. ओके जो भी अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स मुझे सेंड कर रहे हैं, मैं उसके लिए ओपन हूँ एंड मैं वर्दी हूँ. सो ये अफर्मेशंस आपको डेली करना है, मॉर्निंग एंड एट नाइट एज वेल. सुबह उठने के बाद, बिफोर कि किसी से बात करने से पहले आप अपना अफर्मेशन कीजिए. जस्ट वन टाइम भी बोलिए, बट एटलीस्ट स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की हर चीज़ में. उसके अलावा रात को सोने से पहले इसको बोलिए एंड देन जस्ट गो टू स्लीप. वैसे सनराइज़ के विद इन 1 आवर के अंदर जो एक टाइम पीरियड होता है 1 आवर,
या उससे पहले वाला टाइम ब्रह्म मुहूर्त वाला बेस्ट होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। उसमें मैनिफेस्टेशन मोस्टली सक्सेसफुल होते हैं। आई मस्ट से 98% मैनिफेस्टेशन उस टाइम में किए हुए सक्सेसफुल होते हैं, बट इट्स ओके, दिस इज़ ऑल्सो नॉट बैड। ये इस टाइम में भी अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे सो के उठने के बाद एंड सोने से पहले, देन डेफिनेटली इट्स गोना वर्क। सो ये आपकी रीडिंग थी माय एंजल्स, होप यू लाइक इट एंड एंजॉय इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।